150 करोड़ लोग इंडिया में। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क चाइना था, लेकिन अब सबसे बड़ा मुल्क कौन है? हिंदुस्तान है। सबसे बड़ा मुल्क हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं उतने मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं नहीं। हिंदुस्तान में कमो बेश 35 से 40 करोड़ मुसलमान यहाँ मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। इतनी आबादी दुनिया में किसी मुसलमान मुल्क की नहीं है। पाकिस्तान की आबादी है 20 से 22 करोड़, बांग्लादेश की आबादी है 16 से 20 करोड़, और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क मुसलमानों का इंडोनेशिया है, उसकी आबादी है 25 से 30 करोड़। सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया है, तो वहाँ 25 से 30 करोड़, और इंडिया में 35 से 40 करोड़। इसका मतलब ये निकला कि हमारा हिंदुस्तान मिस्र की आबादी से भी मुसलमानों की बड़ी आबादी रखने वाला मुल्क है। इंडोनेशिया से भी बड़ी आबादी वाला मुल्क ये हिंदुस्तान है। इसलिए डॉक्टर इकबाल बोला था आज से 100 साल पहले कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। सुभान अल्लाह। ये हिंदुस्तान सिर्फ मोदी जी का मुल्क नहीं है, ये हिंदुस्तान सिर्फ अमित शाह का मुल्क नहीं है। कभी नहीं बोलना है कि दूसरे का मुल्क है, कभी भी भूल से भी नहीं बोलना है। वो आपका अपना घर है 1 करोड़ का, बोलेगा कि नहीं हमारा घर नहीं है ये, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई होगा? हम एक एकड़ ज़मीन हमारी है, हमारे नाम से रजिस्ट्री है, और हम बोलेंगे नहीं नहीं ये ज़मीन हमारी नहीं है, उससे बड़ा बोदू, उससे बड़ा बेवकूफ़, उससे बड़ा अहमक कोई नहीं होगा। तो हम जो बोलेंगे नहीं नहीं ये मुल्क तो पंडित जी का है, मोदी जी का है, उससे बड़ा अल्हड़, उससे बड़ा अहमक, उससे बड़ा गधा कोई नहीं। वाह वाह, हक है। इसलिए इतना जरूर जान लें कि हिंदुस्तान न मोदी जी का सिर्फ है, न अमित शाह जी का सिर्फ है, न आदित्य जोगी नाथ का सिर्फ है, न किसी राजपूत न किसी ब्राह्मण का सिर्फ है, बल्कि हकीकत मान लें कि हिंदुस्तान के सजाने में हमारे गरीब नवाज का हाथ है। वाह वाह वाह, नहीं है किसी मोदी जी का, डॉक्टर जी का, यह मुल्क गरीब नवाज का है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। डॉक्टर इकबाल ने कहा था इस मुल्क के मुसलमानों के चेहरे की दाढ़ियां, यहाँ के सरों की टोपियां, यहाँ के मदरसों और मस्जिदों की बहारें, यहाँ का जलसा जुलूस की एक लंबी कतारें, ये सारी चीजें जो मिस्र में नहीं है वो यहाँ, जो बहरीन में नहीं है वो यहाँ है, जो दुबई में नहीं है वो यहाँ है, जो पाकिस्तान में नहीं है वो हमारे हिंदुस्तान में है, जो बांग्लादेश में नहीं है वो हमारे हिंदुस्तान में है। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था जर्मनी से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ब्रिटेन से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क को सलामत रखे और जल्दी से इस दोनों से हिंदुस्तान को आज़ादी दिला दे, और जल्दी से हिंदुस्तान में फिर पुरानी बहार अल्लाह कायम फरमा दे। हकीकी बादशाह तो गरीब नवाज ही हैं जो 800 साल से पूरे भारत का शासन कर रहे हैं। दिल्ली का राजा नकली है, अजमेर का राजा असली है। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हाँ, दिल्ली का राजा नकली है, अजमेर का राजा असली है। दिल्ली के राजा को हर वक्त डर रहता है कि वोट मेरे फेवर में नहीं हुआ तो मेरी कुर्सी गई। 2024 की धड़कन अभी से तेज हो गई है। कर्नाटक छिना, चेहरा सूख रहा है। अब उसको डर रहता है कि अगर लोगों ने वोट नहीं दिया तो मेरी कुर्सी गई। तो दिल्ली का बादशाह डरता रहता है, कुर्सी छीनने का डर रहता है कि आज है कल मर जाऊं तो कुर्सी गई, लोगों ने वोट नहीं दिया तो कुर्सी गई, तो उसको डर रहता है। मगर अजमेर के राजा को कोई डर नहीं है। जब तक हिंदुस्तान रहेगा उस वक़्त तक ख्वाजा का हिंदुस्तान रहेगा, उस वक़्त तक ख्वाजा ही हिंदुस्तान का सुल्तान रहेगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उस दरबार की अजमत को सलामत रखे। 24 घंटे अजमेर शरीफ में दीवानों की बरसात रहती है। वहाँ गरीब नवाज की कब्र पे फूल चढ़ता रहता है। आपने देखा है ना, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के घरों में पहले डाक के जरिया गुलाब का फूल सुखा करके उसमें मिठाई वगैरह भेजा जाता था। अब तो थोड़ा सा लोग खुद से अजमेर ढेर जाने लगे
इसलिए वो सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो गया, वरना हम लोग 5 साल 6 साल के छोटे छोटे बच्चे थे तो हमारे वालिद साहब अजमेर आए थे और अजमेर में उन्होंने नाम लिखवा दिया था, फीस दे दी थी। तो हर साल उर्स से पहले फूल, धागा, गुलाब का फूल और मिठाई वो सब वहाँ पहुँचता था, और अभी भी पहुँचता है गांव देहात पूरे हिंदुस्तान में। तो अजमेर में इतना गुलाब चढ़ता है कि करोड़ों मुसलमानों के घर में पहुँचता है। इतना गुलाब का पौधा नज़र आता है कहीं आपको? नज़र नहीं आता, कम है। गुलाब का पौधा कम है, इसलिए कम है कि गुलाब की पैदावार कम होती है। गेंदा उंदा तो बहुत ज़्यादा है और दूसरा सब फूल ज़्यादा है, मगर गुलाब कम होता है। और जब गुलाब कम होता है मगर उसकी बरकतें बहुत ज़्यादा है। गरीब नवाज के आस्थाने पे सिर्फ गुलाब चढ़ता है, गेंदा नहीं। आला हजरत के आस्थाने पे 24 घंटे सिर्फ गुलाब महकता है, कोई दूसरा फूल नहीं। हुजूर महबूब इलाही के आस्थाने पे सिर्फ गुलाब है, दूसरा कुछ नहीं है। पैदावार कम है मगर उसकी बरकतें बहुत ज़्यादा है। कुत्ते साल में 10 बच्चे देते हैं, मगर कुत्ता हर जगह नहीं दिखाई देता है। मगर गाय कम बच्चा देती है, बकरी कम बच्चा देती है, मगर रोजाना कई करोड़ बकरियां कटती हैं, मगर फिर भी घटती नहीं है। कई करोड़ बकरियां रोजाना कटती हैं पूरी दुनिया में, मगर बकरी की तादाद घटती नहीं है। अभी हज का मौसम आने वाला है, वहां 40 लाख लोग हज करेंगे और एक एक हाजी डबल डबल कुर्बानी करता है। और जो वहां के लोग हैं वो कुर्बानी करते हैं, 40 लाख कुर्बानी अलग। जो वहाँ की आबादी है 2-4 करोड़, वो सब कुर्बानी सारे लोग करेंगे, वो अलग। हिंदुस्तान में 40 करोड़ कुर्बानी करेंगे, बांग्लादेश में 17 करोड़, और साहब पाकिस्तान में 22 करोड़, और उधर अरब में 25 ममालिक हैं, मिस्र, बहरीन, अम्मान, जॉर्डन, कतर, अबू धाबी और यमन, वहाँ सब लोग कुर्बानी करेंगे। अब ये बताइए कि 200 करोड़ मुसलमान हैं और 200 करोड़ में कम से कम 100 करोड़ तो कुर्बानी करेगा। ये बकरा दिखता नहीं है, मगर 100 करोड़ कुर्बानी के दिन ज़बह होगा, और डेली जो मुसलमान खाता है वो अलग है। इसका मतलब है कि अल्लाह ने हलाल चीज़ों में बरकतें रख दी हैं। सुभान अल्लाह। हलाल चीज़ों में बरकतें रख दी हैं। देखने में हलाल कम नज़र आता है मगर उसमें बरकत बहुत ज़्यादा है। इसलिए एक कौम मुस्लिम कभी झूठ का 1 रुपया मत कमाना, कभी दूसरों के खेत पे गासिबाना कब्जा मत करना, कभी बाजार में बिजनेस करते हुए झूठ बोल के सामान मत बेचना, कभी रिश्वत दे के नौकरी मत लेना, कभी नौकरी में रिश्वत दे के कभी उस नौकरी को मत लेना, कभी अपने बेटे की शादी के नाम पे मुतालबे जहेज करके रिश्वत का हराम का काम मत करना, कभी भी दूसरों के सामान की चोरी मत करना, कभी दूसरों का माल उसके पूछे बगैर इस्तेमाल मत करना। हराम का 1000 एकड़, हलाल का 1 एकड़ ये उस पे भारी होता है। हराम का 1 लाख रुपए महीना और हलाल का 5000 रुपए महीना ये उस पे भारी होता है। नहीं देखा आपने जो 1000 महीना कमाता है मदरसे में 25 लाख रिश्वत देके, उनका चेहरा हमेशा उजला उजला सा रहता है, वो हमेशा हैरान परेशान रहता है, वो मैनेजर के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, रजिस्ट्रार के सामने वो हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। मैनेजर उसको एक बार डांटता है तो नौकरी छूटने के डर से उसको पेशाब होने लगता है। मैनेजर बोलता है कि जलसा हो रहा है कि तुमको 50,000 चंदा देना है, वह नौकरी छूटने के डर से उसको चंदा दे देता है। जहां कोई ऑफिसर बाहर से आ गया अधिकारी तो कहता है ये अधिकारी 2 लाख मांग रहा है, तुम लोग 10 टीचर है, सब 20-20 हजार रुपए दो वरना सबकी नौकरी में खा जाऊंगा। सब डर के मारे 20,000 दे देता है। जलसाबाग चंदा मांगो तो 10 टका नहीं देता है, वह अधिकारी को रिश्वत के नाम पे 20,000 देता है। वो अधिकारी से डरता है, मैनेजर से डरता है, गांव समाज की पब्लिक से वो डरता है। 1 लाख महीना कमाने के बाद चेहरा सूखता रहता है। लोग उनको सलाम तक नहीं करते हैं कि गांव मेरा है, मदरसा मेरा है, मेरा बच्चा बंबई में नौकरी कर रहा है, 5,000 कमाता है, ये मेरे गांव के मदरसे में रह के 1,20,000 महीना कमाता है। कोई उसको सलाम नहीं करता, उससे डरता, उसको हिकारत की निगाह से देखता है कि हमारे यहाँ हमारे सीने पे चढ़ के 1 लाख महीना कमाता है। उन लोगों की नाराजगी को देख के मौलाना परेशान रहता है। 1 लाख कमाना 10 लाख रिश्वत देकर चेहरा सूखा रहता है। और ये मौलवी साहब को देखें आप,
कितनी तनख्वाह देते हैं आप मौलाना साहब को, मस्जिद के इमाम को? 5,000, 10,000, 8,000। ये 8,000 कमाने वाला ये बाइक चलाता है तो लगता है कि कोई साहब बादशाह का बेटा जा रहा है। सुभान अल्लाह। ये जुम्मा के दिन जब ये मस्जिद में इमामा बांध के खड़ा होकर जब ये नमाज पढ़ाता है, लगता है कि कोई इलाके का कमांडर इन चीफ है जो फौज को ललकार रहा है। सुभान अल्लाह। उनके कमरे में घुस जाएं तो हर तरफ मुश्क, ऊद, कस्तूरी की खुशबू आएगी। 10-10, 12-12 जुब्बे नजर आएंगे, 25-25 बरकाती टोपियां नजर आएंगी। जो 1,000 एकड़ जमीन का जोतने वाला वो भी जुमा के दिन गंदी टोपी पहन के मस्जिद जाता है, और इसके कमरे में 25 बरकाती टोपियां रहती हैं। चेहरा हरा भरा है, गले में पट्टा है, शानदार जुब्बा है, और साहब इसका भी सारा काम होता है। इनकी बेटी की भी शादी होती है आराम से, इनके बेटे की भी शादी होती है, कोई काम रुक नहीं जाता है। ये भी मकान बनाता है, ये भी गाड़ी से चलता है, और वो सरकारी नौकरी वाला तो महीने का इंतजार करता है। और ये तो गया फातिहा पढ़ा, वहां 100 रुपये मिल गया, पेट्रोल डलवा लिया, आगे बढ़ा निकाह पढ़ाया, वहां 5,000 मिल गया, आगे बढ़ा महफिल मिलाद पढ़ा, वहां 1,100 रुपये मिल गया। हर वक्त पॉकेट में 10-10 हजार रुपये मौजूद रहता है। वहां तनख्वाह मिली, सब खत्म, चूंकि मकान कर्जे से बनाया है। जो कार खरीदा है वो कर्जे से खरीदा है। 1 लाख मिला, 1 लाख सब कर्जा अदा करने में चला गया, और 1 लाख पाने के बाद वहां खुश नहीं है, क्योंकि वहां रिश्वत दे के नौकरी ली गई है, हराम करके नौकरी ली गई है। और यहां मस्जिद में इमामत होती है, और 10,000 महीना पाकीज़ा तौर पर कमाते हैं, इसलिए इनका चेहरा बादशाहों जैसा हरा भरा रहता है, गुलाब की तरह खिला रहता। पता चला कि हलाल का 1 रुपया हराम के 1 करोड़ पे भारी होता है। नारे तकबीर।